जय हिंद स्टूडेंट्स, this is Sachin Dhiman from Gyanisthali Public School. Today, students, we will discuss chapter number 9. The name of the chapter is Clothes for Us. So, we will discuss about the clothes in this chapter. So, what are clothes? The early human lived in caves and covered their bodies with leaves. जो अर्ली ह्यूमन होते थे, प्रिमिटिव मैंस, वो केव्स में रहते थे और वो अपनी बॉडी को लीव्स, एनिमल्स की स्किन या फिर बार्क से, ट्रीज की जो बार्क होती है उससे कवर किया करते थे, क्योंकि उस टाइम पर क्लोथ्स की नॉलेज ह्यूमन को नहीं थी. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे लर्न टू वीव द क्लॉथ एंड वियर इट. एक बहुत टाइम के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने वीव करना मीन्स क्लोथ्स को बुनना बनाना सीखा और उसके बाद उसको पहनने लगे. वाई डू वी नीड क्लोथ्स? हमें क्लोथ्स की नीड क्यों होती है? क्योंकि हम क्लोथ से अपनी बॉडी को कवर करते हैं. क्लोथ्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. क्लोथ्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डस्ट. क्लोथ्स हमारी बॉडी को डस्ट से, हीट से, कोल्ड से, रेन से और यहाँ तक कि इंसेक्ट बाइट से भी बचाते हैं. लेट अस नो हाउ. तो चलिए डिस्कस करते हैं कि किस तरह से. अ सिंगल ड्रेस वोन फॉर ए लॉन्ग टाइम बिकम डर्टी. अगर एक ही ड्रेस को हम बहुत टाइम तक, बहुत समय तक पहने रहते हैं तो ये डर्टी हो जाती है, क्योंकि डस्ट फ्रॉम द सराउंडिंग स्टिक्स टू इट. क्योंकि आसपास से डर्ट क्लोथ्स पे स्टिक हो जाती है, चिपक जाती है. इमेजिन वेयर विल दिस डस्ट सेटल डाउन इफ़ वी डू नॉट वेयर क्लोथ्स. ये इमेजिन अब करिए कि अगर क्लोथ्स हमने नहीं पहने होते तो ये डर्ट कहाँ से, कैसे, कहाँ पे जाती, कहाँ पे बैठती है डर्ट? तो ये हमारी स्किन पे बैठती. तो क्लोथ्स पे बैठ गई है मीन्स क्लोथ्स ने हमारी स्किन को प्रोटेक्ट किया है. सो ये हमें क्लोथ्स डस्ट से प्रोटेक्ट करते हैं. नंबर सेकंड है यहाँ पे, द अनकवर्ड पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज यूजुअली डार्कर. हमारी बॉडी का वह पार्ट जो कवर्ड नहीं होता है वह यूजुअली डार्कर होता है, टैन होती है वहाँ पे स्किन, देन द कवर्ड वन. इट इज़ बिकॉज एक्सपोजर टू सन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन मेक्स द स्किन टैंड. ये इसलिए होता है क्योंकि सन की हीट से स्किन टैन हो जाती है. तो जहाँ पे क्लोथ्स होते हैं वहाँ पे यूजुअली स्किन फेयर होती है. सो क्लोथ्स प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द हीट ऑफ द सन. ड्यूरिंग विंटर वी वियर वुलन क्लोथ्स. विंटर में हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, जैसे कि आजकल विंटर ही है. This season is winter and we are wearing woolen clothes. So woolen clothes keep us warm. Thus we can say clothes protect us from cold. तो अभी तक हमने पढ़ा है क्लोथ्स हमें डस्ट से प्रोटेक्ट करते हैं, हमें सन की हीट से भी प्रोटेक्ट करते हैं क्लोथ्स, और हमें कोल्ड से प्रोटेक्ट करते हैं. इन रेनी सीजन क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन्स. ओके. Wearing long sleeved clothes and full leggings protect us from the bites of mosquito and other insects. So hence we can say clothes protect us from insect bites. Besides these, well stitched clothes make us look smart. इन प्रोटेक्शन से अलग क्लोथ्स हमें स्मार्ट भी दिखाते हैं. ओके. जब हम अच्छे क्लोथ्स पहनते हैं तो वी लुक स्मार्ट. नाउ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ्स. क्लोथ्स को बनाने के लिए क्या मटेरियल यूज किया जाता है? सो क्लोथ्स आर मेड ऑफ टू मेन टाइप्स ऑफ फाइबर. क्लोथ 2 फाइबर से बना होता है, या तो वो नेचुरल फाइबर होता है या फिर सिंथेटिक फाइबर. नेचुरल फाइबर होते हैं जैसे कॉटन, जूट, लाइनन. ये हमें प्लांट से मिलते हैं, जबकि वूल, सिल्क एंड फर ये भी नेचुरल फाइबर्स हैं, बट ये एनिमल्स से मिलते हैं. तो नेचुरल फाइबर भी 2 टाइप्स के हो गए. एक तो वो जो प्लांट से मिलते हैं
और एक वो जो एनिमल्स से मिलते हैं। ना सिंथेटिक फाइबर होते हैं नाइलॉन, रेयॉन एंड पॉलिस्टर, जो कि केमिकल्स से बने होते हैं फैक्ट्रीज में। ओके, और इनको मैन मेड फाइबर भी बोला जाता है क्योंकि ह्यूमन बीइंग ने लैब में केमिकल्स की हेल्प से बनाए हैं। सो सिंथेटिक फाइबर आर द केमिकल फाइबर्स, जो कि केमिकल से बनते हैं। सो नेचुरल फाइबर्स आर फाइबर्स विच वी गेट फ्रॉम द नेचर एंड द सिंथेटिक फाइबर आर द फाइबर विच वी हैव मेड फ्रॉम द केमिकल्स। ओके, सो सिंथेटिक क्लोथ्स आर स्ट्रेचेबल एंड रिंकल फ्री। सिंथेटिक क्लोथ्स होते हैं वो स्ट्रेचेबल होते हैं और रिंकल फ्री होते हैं, मीन्स उनमें झुर्रियाँ नहीं आती है, उनको प्रेस की आयरन करने की ज़रूरत कम होती है। दे कैच फायर ईजिली, उनकी करेक्टरिस्टिक होती है कि ये फायर को ईजिली कैच कर लेते हैं, और ये ड्राई भी फास्ट होते हैं। सिंस सिंथेटिक फैब्रिक्स आर नॉन पोरस एंड वाटरप्रूफ, दे आर ऑल्सो यूज्ड टू मेक अम्ब्रेला एंड रेनकोट्स। क्योंकि सिंथेटिक फाइबर नॉन पोरस होता है, मीन्स उनमें होल्स नहीं होते हैं, तो इसलिए वाटर उससे पार नहीं कर सकता है, तो इसलिए अम्ब्रेला और रेनकोट भी सिंथेटिक फाइबर से ही बनाए जाते हैं। दिस इज द कॉटन, एंड फ्रॉम द कॉटन वी गेट कॉटन फाइबर, एंड फ्रॉम दिस फाइबर वी get cotton thread, and from this thread we make the cloth. Okay, देखिए यहाँ पे अगर हम देखें, क्लोथ्स आर वूवन फ्रॉम फाइबर, क्लोथ्स फाइबर से बुने जाते हैं। दैट इज वाई अ क्लॉथ इज ऑल्सो कॉल्ड फैब्रिक, इसलिए किसी क्लॉथ को हम फैब्रिक भी बोलते हैं क्योंकि वो फाइबर से बनता है, तो फैब्रिक। द स्किन ऑफ एनिमल इज यूज्ड फॉर मेकिंग लेदर which is used for making shoes, jackets, purse, coats, belts, etc. एनिमल्स की स्किन से लेदर बनाया जाता है, जो कि शूज बनाने में, जैकेट्स बनाने में, पर्स बनाने में, कोट्स और बेल्ट्स बनाने में यूज होता है। तो लेदर एनिमल्स की स्किन से बनता है। सो क्लोथ्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। सो हम सीजन और ओकेजन के अकॉर्डिंग क्लोथ्स को पहनते हैं। वी डू नॉट वियर समर क्लोथ्स इन विंटर एंड पार्टी वियर इन स्कूल। हम समर क्लोथ्स को विंटर में नहीं पहनते हैं और पार्टी वियर को स्कूल में नहीं पहनते हैं, मीन्स ओकेजन के अकॉर्डिंग हम क्लोथ्स को पहनते हैं। ऑल्सो पीपल लिविंग इन डिफरेंट स्टेट्स वियर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स। डिफरेंट स्टेट्स में रहने वाले लोग डिफरेंट टाइप के क्लोथ पहनते हैं। जैसे देखिए, पंजाब में क्लोथ्स पहने जाते हैं, इस तरह के क्लोथ्स साउथ में पहने जाते हैं, कर्नाटक साइड। तो स्टेट्स के अकॉर्डिंग भी क्लोथ्स चेंज होते हैं। क्लोथ्स फॉर डिफरेंट सीजन, सीजन के अकॉर्डिंग भी क्लोथ्स चेंज होते हैं। जैसे ड्यूरिंग समर वी वियर वाइट और लाइट कलर्ड क्लोथ्स मेड ऑफ कॉटन, ठीक है, क्योंकि कॉटन क्लोथ्स में पोर्स होते हैं, सो दे सोक द स्वीट इजीली एंड कीप द बॉडी कूल। सो बॉडी को कूल रखते हैं कॉटन क्लोथ्स, इसलिए समर में कॉटन क्लोथ्स का यूज किया जाता है। ओके, एंड विंटर में वूलन क्लोथ्स पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि वूलन क्लोथ्स बॉडी की हीट को निकलने नहीं देते हैं, ठीक है। वूलन क्लोथ्स डू नॉट अलाउ द बॉडी हीट टू एस्केप आउट, एंड ये हमें वार्म रखते हैं। ड्यूरिंग रेन वी वियर रेन कोट्स। रेन कोट सिंथेटिक फाइबर से, सिंथेटिक क्लोथ से बने होते हैं, जिनमें पोर्स नहीं होते हैं, इस तरह से वो हमें रेन से बचाते हैं। ओके, क्लोथ्स फॉर डिफरेंट ओकेजन। सो देखिए, स्कूल यूनिफॉर्म, स्पोर्ट वियर एंड पार्टी वियर ड्रेसेस डिफरेंट ओकेजन पर पहनी जाती है। दे आर डिज़ाइन डिफरेंटली अकॉर्डिंग टू नीड, नीड के अकॉर्डिंग वो बनाए गए हैं, ठीक है। नाउ क्लोथ्स फॉर डिफरेंट प्रोफेशन, प्रोफेशन के अकॉर्डिंग भी हम क्लोथ्स को पहनते हैं। देखिए, जैसे आपने देखा होगा, आप क्लोथ से ही पहचान दे जाते हैं कि पुलिस मैन के क्लोथ्स आपने देखे हैं, सोल्जर्स
डिफरेंट यूनिफॉर्म होती है, पोस्टमैन हैज़ डिफरेंट यूनिफॉर्म एंड अ डॉक्टर हैज़ डिफरेंट यूनिफॉर्म, मीन्स क्लोथ्स प्रोफेशन के अकॉर्डिंग पहने जाते हैं। शूज़ एंड सॉक्स, सो क्लोथिंग में ही है शूज एंड सॉक्स भी। सो सॉक्स एंड शूज आर यूज्ड बाय एवरीवन, दे प्रोटेक्ट अवर फीट फ्रॉम डस्ट, हीट, कोल्ड, इंसेक्ट, वॉर्म एंड जम्प्स। शूज एंड सॉक्स हमारे फीट को डस्ट से, हीट से, कोल्ड, इंसेक्ट, वॉर्म और जम्प से बचाते हैं। दे आल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम गेटिंग हर्ट, वो हमें चोट से भी बचाते हैं, चोट लगने से बचाते हैं। दे आल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम गेटिंग हर्ट। वॉकिंग बेयर फुट में कॉज डिजीज, अगर हम बेयर फुट चलते हैं, विदाउट शूज चलते हैं, तो इससे हमें कट्स और या फिर हर्ट हो सकते हैं। सॉक्स एब्जॉर्ब स्वेट एंड दस कीप द फीट ड्राई, द सॉक्स शुड बी वॉश्ड रेगुलरली, क्योंकि सॉक्स को अगर रेगुलरली वॉश नहीं करेंगे तो वी कैन गेट इन्फेक्शन, फुट इन्फेक्शन हो सकता है उससे। सो वी शुड वॉश अवर सॉक्स एंड शूज एंड क्लॉथ्स रेगुलरली। Now how we can take care of clothes? So हमें अपने क्लोथ्स को क्लीन रखना चाहिए, ओके, टाइम टू टाइम उनको वेल वॉश करना चाहिए। और डेलिकेट जो क्लोथ्स होते हैं, जैसे सिल्क एंड वूलन क्लोथ्स होते हैं, ये डेलिकेट होते हैं, सो इनको नॉर्मली ड्राई क्लीन कराया जाता है, ठीक है, या इनको फिर किसी जेंटल सोप से धोया जाता है। They should not be squeezed very hard and should not hung up with too much of water in them. Okay, so dry clean जनरली कराया जाता है इसको, क्योंकि अगर हम इसको हार्ड सोप से वॉश करते हैं, है ना, और बहुत ज़्यादा हम इसको प्रेशर से निचोड़ते हैं, तो इसमें क्या होता है, कट हो सकता है या फिर ये टीयर हो सकता है, ठीक है। और अगर इनमें कुछ कट या टीयर होता है तो इसको टाइम टू टाइम रिपेयर कराना ज़रूरी होता है। Okay, clothes of babies and sick people should always be disinfected with some antiseptic solution. Babies और sick people के clothes को disinfected किया जाना चाहिए with antiseptic solution. सभी क्लोथ्स को रेगुलरली यूज हम नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए अभी विंटर सीजन चल रहा है, तो समर सीजन के क्लोथ्स को हम यूज नहीं करते हैं, तो हमें उनको एक जगह पे स्टोर करके रखना होता है। सो इनको सीजन के अकॉर्डिंग क्लोथ्स को हम पहनते हैं, तो स्टोर करने से पहले हमें क्लोथ्स को अच्छे से वॉश करना चाहिए या ड्राई क्लीन करना चाहिए और सनलाइट में उसको सुखा करके तब उनको स्टोर करना चाहिए। दे शुड नेवर बी स्टोर्ड व्हेन डर्टी, बिकॉज डर्टी क्लोथ्स को हमें स्टोर नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें इंसेक्ट्स हो सकते हैं जो कि उन्हें ईट कर सकते हैं या फिर क्लोथ्स में होल कर सकते हैं। ओके, इंसेक्ट्स ना हो इसके लिए वी शुड कीप मोथबॉल्स या फिर ड्राई नीम लीव्स बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ द क्लोथ, क्लोथ की तह में मोथबॉल या फिर ड्राई नीम लीव्स रखनी चाहिए। इससे क्या होता है, इंसेक्ट्स दूर रहते हैं और प्रॉपर केयर अगर हम क्लोथ्स की करेंगे तो लास्ट लॉन्ग चलेंगे। ओके, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक क्लोथ्स चल सकते हैं। अगर आप ये चाहें इसको अनस्क्रैम्बल कर सकते हैं, जैसे ये होता है यहाँ पे फैब्रिक्स, ओके, फैब्रिक्स, सिल्क, एंड दिस इज ड्राई क्लीन, DRYCLEAN, एंड दिस इज मोथबॉल, MOTHBALLS, mothballs. So students, this was the chapter. Now let me discuss the exercise, a quick view. This type of material is used for making raincoat. So raincoat बनाने के लिए जो material यूज किया जाता है that should be waterproof. So option number A will be correct. This type of clothes prevent body heat from escaping out. So these clothes are woolen clothes.
द क्लोथ्स मटेरियल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट से जो क्लॉथ मटेरियल मिलता है दैट इज सिल्क, दैट इज कॉटन. Number 4. Which of the following is used to keep the clothes safe? That is neem leaves. Okay. क्या यहाँ पे आप मैंथोल पे कंफ्यूज ना हो, क्योंकि वो मोथ बॉल्स था जो कि हम यूज करते हैं. दिस इज मैंथोल. नाउ ट्रू और फॉल्स. वी वियर वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग समर्स. समर में वुलन क्लॉथ पहनते हैं. दिस इज फॉल्स, क्योंकि विंटर में हम वुलन क्लॉथ पहनते हैं. W फॉर वुलन, W फॉर विंटर. यू कैन लर्न इट. सिंथेटिक फाइबर्स आर वाटर प्रूफ. यस, दिस इज ट्रू, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर वाटर प्रूफ होते हैं. सिंथेटिक फाइबर से हम रेन कोट बनाते हैं. लाइनन फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स. सो दिस इज फॉल्स, क्योंकि लाइनन क्लॉथ्स प्लांट से बनाते हैं, ना कि एनिमल से. नंबर 4. पॉलिस्टर इज ए नेचुरल फाइबर. Polyester is synthetic fiber, not natural. So this is false. So students, I hope you have understand this chapter. Do the reading of this chapter. So keep studying. See you next video. Take care. Have a nice day.